with profound grief and heavy heart about the sad demise of Sri Qamar Ali Akhund, former minister and former member of the Jammu and Kashmir Legislative Assembly, who passed away today. Sri Qamar Ali Akhund was born on 15th of August 1957 in the village Sangra, Kargil. He was first elected to the Jammu and Kashmir Legislative Assembly in 1987 and second time in 1996. During this period, he served as Minister of State for Works and Power for 6 years. In 2002, he was elected unopposed as a councillor and later served as the chairman and chief executive councillor of the Ladakh Autonomous Development Council, LAHDC Kargil, where he made significant contributions towards the development of the region. He was again elected as a member of the Legislative Assembly in 2008 general elections and was inducted into the Council of Ministers headed by Sri Omar Abdullah as Minister for Consumer Affairs and Public Distribution and Transport on 11th of July 2009. Sri Qamar Ali Akhund was a dedicated public servant and an able legislator who worked tirelessly for the welfare and development of the people, particularly in the Kargil region. His passing away is a great loss to public life and to this house. कमर अली आखुर साहब को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ. He was a great man, एक सादा तबीयत आदमी, कोई पाम्पड़ शो नहीं. मैं करगिल अक्सर जाया करता था. वो एक कमरे में रहते थे करगिल में. अपना कमरा वो भी कमरा नहीं है, किराए पर रहते थे. कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ही हेल्ड. पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, देन R&B, मगर मकान कुछ नहीं था. आखिर पर गाँव में कुछ बरसों के बाद कुछ दो तीन कमरे बनाए थे किसी संगरा जो मैंने कहा यहाँ पर गाँव है. मैं खुद गया हूँ उसके घर. वो इतना पॉपुलर था, जाहिर से आपको लग रहा था कि कोई सिंपल टन है, सीधा साधा आदमी है. मगर मैं करगिल में घर घर घूमा हूँ कई बार. इलेक्शंस के सिलसिले में मैं कंपेनिंग भी करता था, बाकी चीजें भी करता था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज वहां करते थे. वो हर घर में पॉपुलर था. एक बार वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, उसने शायद पार्टी का व्हिप नहीं माना था. एज इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था कैंडिडेट के खिलाफ. जो कैंडिडेट उस वक्त हमने वो सीट कांग्रेस को दे दी थी, उसने वायलेट किया, हमने निकाल दिया. फिर इलेक्शन है असेंबली के इलेक्शन, हमें उसके अगेंस्ट कैंडिडेट ही नहीं मिला करगिल. जहां भी मैं जाता था कैंडिडेट ढूंढने के लिए, वो कहते थे सिर्फ कमर अली आखुंद. देन आई हैड टू गो टू हिम, टू हिज हाउस. मैंने कहा मेहरबानी करके इलेक्शन लड़िए, लोग चाहते हैं, हम चाहे या ना चाहे, लोग आपको बहैसियत तो नुमाइंदा जानना चाहते, लेना चाहते. मुश्किल से उसको मैंने मनवाया, उसने इलेक्शन लड़ा गया और फिर वो इलेक्ट हो गए. यहाँ पर मिनिस्ट्री में कोई उंगली नहीं उठा सकता था, कोई 10 पैसे का लालच नहीं, सवाल ही पैदा कोई नहीं कर सकता इवन नाउ कि कमर अली आखुंद ने खुदा न खास्ता कभी भी बदनामी की हो. इतना जानादार आदमी और मेहनती आदमी, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. यहाँ पर इस हाउस में भी, दूसरे हाउस में भी, कभी कभी हम उनको अपर हाउस में भेजते थे बाकी मिनिस्टर्स के सवालों का जवाब देने के लिए. इस तरह से जवाब देता था जैसे वो खुद मिनिस्टर था उस वक्त में का, और कन्विंसिंग रिप्लाईज. इस जैसा आदमी, जैसा लीडर करगिल को दोबारा मुझे नहीं लगता है मिलने वाला है. ये बहुत बड़ा नुकसान है करगिल को पर्टिकुलरली, लद्दाख रीजन को पर्टिकुलरली, और पूरी रियासत को कि इस जैसा बेलोस लीडर आज हमसे जुदा हो गया, हमसे रुखसत हो गया. तो अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे. और उसके कोई शादी वादी उनकी नहीं थी, उसका कोई शादी नहीं थी, ऐसा अकेला रहा करता था वो बेचारा. फकीर जैसा आदमी, अगर आप देखेंगे फकीर जैसा आदमी. तो ये खबर जब हमने सुनी, बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए, बहुत सदमा पहुंचा हमारे लिए. तो मैं अब मेंबरान से गुजारिश करूंगा कि वो खड़े होकर
2 मिनट की खामोशी एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू द डिपार्टेड सोल.